क्या रोल है बैंक क्या क्या भूमिका निभाता है बिजनेस में? सर बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि किसी को हाँ। अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो वहाँ से लोन ले सकता है इजीली। और बैंक में हम अपनी सिक्योरिटीज को भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। हाँ। जैसे कि एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है बैंक, बिल्कुल सही तो बात एक है। सेफ सोर्स होता है वो। देखिए मैं आपको बताऊँ, बिजनेस जब हम करते हैं तो हर बिजनेसमैन के पास अपना पैसा नहीं होता है। जी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां तुम देख रहे हो, इन पे अपना पैसा नहीं है। अपना पैसा थोड़ा सा होता है, बाकी पैसा ये बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक से लोन जो है वो दो प्रकार का मिलता है। नंबर एक तो टर्म लोन। टर्म लोन क्या है? उसका भुगतान हम किस्तों के रूप में करते हैं बैंक। जैसे कोई मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, हमने ज़मीन खरीदनी है, ये कहलाता है टर्म लोन। बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, इसका भुगतान हम किस्तों के रूप में करते हैं। इसके अलावा एक मिलती है कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है? जब कोई फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है तो उसमें माल को खरीदने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, केमिकल खरीदोगे, पैकिंग मटेरियल खरीदोगे, उसके लिए पैसा तुम्हारे पास है तो कोई बात नहीं है तो आपको बैंक से लिमिट मिल जाती है कि भाई आपके व्यापार के अनुसार मान लो 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिल गई, तो 1 करोड़ रुपया आप बैंक से निकाल सकते हो। अब एक तो वो टर्म लोन और एक तो कैश क्रेडिट लिमिट, इन दोनों में अंतर बताता हूँ मैं आपको। टर्म लोन का भुगतान जो है वो एक निश्चित अवधि में आपको करना होता है। जैसे मान लो 10 साल की लिमिट है तो 10 साल में किस्तों के रूप में उसका भुगतान करना है। लेकिन जो सीसी लिमिट मिलती है हमें, इसका भुगतान नहीं करना होता हमें। इसका क्या हिसाब होता है कि जितना हमारा माल सेल हुआ, उसकी जितनी बिक्री हुई, उससे हमें उस खाते में जमा करनी पड़ती है। मान लो बैंक से हमने 1 करोड़ रुपए की लिमिट ले ली। अब 1 करोड़ रुपया हम बैंक से अपने माल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना है, फैक्ट्री के खर्चे हैं, रनिंग एक्सपेंसेस है, उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं। अब जब माल बनकर तैयार हो गया, उसे आप बेचोगे, बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो आप उसी अकाउंट में जमा करोगे, किसी और अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। जैसे लिमिट से पहले आपका करंट अकाउंट चलता है, जब आपकी लिमिट जो है सैंक्शन हो जाएगी तो आपका जो है करंट अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर आपका लिमिट अकाउंट चलेगा। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आप जो है कैश क्रेडिट अकाउंट से करोगे। आप कहते हैं ब्याज, जो टर्म लोन है उस पर जितना पैसा है आपने लिया है, बैंक उस पर ब्याज कैलकुलेट करता है। सीसी लिमिट में क्या है कि जितना डेली का बैलेंस रहेगा उस पर आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए लिया, आज आपकी 10 लाख की बिक्री हो गई, 10 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, तो बैलेंस बचा 90 लाख, तो 90 लाख पे ब्याज कैलकुलेट होगा। कल आपने और जमा कर दिया, तो जैसे पैसा आप जमा करते हो तो ब्याज कम होता रहेगा। अब आपने फिर पैसे निकाल लिए, तो बिजनेस में आदमी पैसे जमा भी करेगा, निकालेगा, तो उस दिन का जो बैलेंस होगा उस पर ब्याज कैलकुलेट होगा। और सीसी लिमिट बंद नहीं होती है, हर साल रिन्यू होती है, और जब व्यापार बंद हो जाएगा तो ये अकाउंट बंद होता है। टर्म लोन जो है वो एक लिमिट के बाद बंद हो जाता है। टर्म लोन में पैसा जो जमा कर दिया आपने उसे निकाल नहीं सकते। सीसी लिमिट में ये सुविधा रहती है कि आप जो है जो पैसा जमा कर रहे हो वो कभी भी निकाल सकते हो। दिन में 10 बार जमा करो, 10 बार निकालो, चेक जारी करो, ड्राफ्ट बनवाओ, पेड बनवाओ, कुछ भी करो, पार्टी को भुगतान करो, उसके लिए बैंक आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया टर्म लोन और सीसी के बारे में।